अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ग्रेप्स ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, जिसके हमने पिछली वीडियो में उसके लेक्चर्स किए थे। उसके लेक्चर्स में हमने उसके 3 टॉपिक्स से डिस्कस किए थे, जो एक्सरसाइज में जिनके क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो हमने टॉपिक डिस्कस किए थे ब्रीफली, और मैंने उन्हें डिस्क्राइब किया था ताकि स्टूडेंट्स को आसानी से समझ आ जाए। तो आज हम उन्हीं टॉपिक्स की एक एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज 1 हम आज देखते हैं। उसका पहला सवाल ये है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। पहला क्वेश्चन उसका ये है, राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। उससे हम सबसे पहले उसका करते हैं ए पार्ट। ए पार्ट क्या है? 290,014। इसमें हम करते हैं, सबसे पहले हमने इस ब्लॉक को चेक करना है। ये जो है 290, ये होगा 200 एंड 90,000। 90,000 के बाद कोमा आएगा, जो हमने अपने पहले लेक्चर में किया था कि कोमा हमने कैसे डालना है। तो वो हम कोमा इधर डालेंगे, ये एंड 14। बिल्कुल सिंपल पहला पार्ट है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है एक्सरसाइज 1 का। हमें एक नंबर दिया गया जिसे हमने वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। 290,014, 290,014, जिसका हमने सबसे पहले इस ब्लॉक को चेक करना है 290 के, जिसमें हमने लिखा है 290,000। 100 में 2 जीरो आगे 290,000, 90 और आगे 3 जीरो 1000 की, आगे 90,000। फिर कोमा जो हमने पहले लेक्चर में बात की थी कि राइट साइड से हमने आफ्टर 3 डिजिट्स 1 2 3, राइट साइड पे 3 डिजिट्स पर कोमा, हमने कोमा डाला एंड 14, और ये 14 आ गया। इनसे एक साथ बी पार्ट भी सेम इसी तरह। तो हम करते हैं एफ पार्ट करते हैं, क्योंकि वो मिलियंस में आ रहा है, जो हमारा थर्ड लेक्चर था। ये हमारा तीसरा लेक्चर आपने देखा होगा, जो टोटली इसी पे था, जो एफ पार्ट आ रहा है एक्सरसाइज 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट एफ, वो इसी तरह का थी वैल्यू, जिसे हमने पीस वैल्यू चार्ट में जो उसका प्रोसीजर था, मिलियन, 10,000, 100,000, जो उसका सारा था, हमने वो उसके प्रोसीजर के को मद्देनज़र रखते हुए ये उसमें वैल्यूज़ पुट की थी। इसी तरह ये सवाल उसी लेक्चर के रिलेटेड है। अगर आपने वो लेक्चर मेरा देखा हो या सुना हो या समझा हो, तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान चीज़ है। सबसे पहले ये आ गया 2 मिलियन, एंड अब आगे आप चीज़ चेक करें। 2 मिलियन एंड 2 मिलियन आ गया। इसमें जो हमने प्रोसीजर किया था उसमें लेक्चर नंबर 3 में भी हमने जो प्रोसीजर किया था पीस प्लेस वैल्यू चार्ट में, उसमें भी हमने यही किया था। क्या नाम है कि उसमें जो उन्होंने प्रोसीजर हमें दिया था, मिलियन का दिया हुआ था, 100,000 का दिया था, 10,000, 1000, उसके बाद टेंस आ जाता है, फिर वंस आ जाता है। उसी तरह अगर आपने वो लेक्चर मेरा देखा है, अगर वो लेक्चर आपने मेरा देखा हुआ है, तो फिर आपको ये वाला जो इसका क्वेश्चन है, ये आपको करते हुए बिल्कुल आसानी होगी, मुश्किल नहीं पेश आएगी कि आपने ये सोचना है कि ये हम नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो तीसरा लेक्चर था हमारा कल का, जो हमारी लास्ट वीडियो थी, उसमें यही था। तो उसमें यही था कि 2 मिलियन आ गया, फिर आ गया 600 एंड 88,000। फिर आ गया कोमा, 3 डिजिट्स के बाद राइट साइड से ये इधर कोमा, ये हमने कोमा डाला। फिर हम लिखेंगे 69 एंड 69। ये दो आपने चेक कर लिए होंगे, जो पार्ट 1 के दो हमारे पास आ रहे हैं क्वेश्चन हमने हल किए हैं। पार्ट 1 का सबसे पहले ये पार्ट किया है 290,014, जिसमें हमने कहा है कि
सबसे पहले हमने फर्स्ट ब्लॉक को चेक करना है, जो हमने 3 डिजिट्स का फर्स्ट ब्लॉक बनाया है, जिसमें हमने कहा है कि 290 के बाद 3 जीरो मतलब 1000 के 90,000 एंड 14,000 के बाद हमने कोमा कोमा लगाया, क्योंकि 3 डिजिट्स के बाद कोमा आता है, जो कि उसका रूल है कोमे का कि राइट साइड से 3 डिजिट्स के बाद हमने कोमा लगाना है। इसी तरह लास्ट लेक्चर के मुताबिक हमने एक एफ पार्ट किया, जो मिलियंस वाला था, जो हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में किया, वो भी बिल्कुल इजी था। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर चेक किया, वो बिल्कुल इसी तरह का था जो प्लेस वैल्यू चार्ट हमने किया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। राइट दी फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसमें हम क्वेश्चन नंबर इसका चेक करते हैं सी, क्योंकि बाकी सब मिलियंस की तरह है, ये भी लेक्चर नंबर 2 की तरह है मेरा, जिसमें हमने प्लेस और उसकी प्लेस वैल्यू निकाल के उसके बाद उन्हें ऐड करके फिर वही टर्म आती है। ये एक्सपेंडेड की फॉर्म की डेफिनेशन ये है कि जो हमारे पास डिजिट्स होते हैं उनको हम सम करें किसके साथ, उनकी प्लेस और प्लेस वैल्यू के साथ, वो एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। ये लेक्चर नंबर 2 में हमने कल किया था, जो चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 था। इसमें हम इसका पार्ट नंबर सी चेक करते हैं। सी क्या है, 4 9 4 9 1 8 1। इसी तरह जैसे हमने लेक्चर नंबर 2 में बात की थी, उसकी प्लेस कहाँ है, 4 की तरह आ रहा है मिलियन में, क्योंकि मिलियन में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो होते हैं। हम लिखेंगे सबसे पहले 4 इज एट मिलियन प्लेस, इट्स प्लेस वैल्यू इज, मिलियन में 6 जीरो होते हैं, 4 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 इक्वल किसके आ जाएगा, 4 1 2 3 4 5 6 और ये कोमा आ गया, जो उसका रूल है राइट साइड से आफ्टर 3 डिजिट्स। उसके बाद हम 9 चेक करते हैं। 9 इज एट 100 मतलब ये 9 हम ले रहे हैं, 100 के 2 ये 0 और 1000 इज एट 100,000 प्लेस, इट्स प्लेस वैल्यू इज 9 मल्टीप्लाई 1 0 0, ये 100 के 2 जीरो हो गए, फिर हमने क्या लिखा था 1000 1 2 3, फिर ये इक्वल किसके हो जाएगा 9, ये आ गया, ये हो गया 900,000। इसी तरह 4 का क्या आता है, मैं डायरेक्टली कर दूँ, क्योंकि ये दो जैसे मैं समझाए 4 का हम करते हैं डायरेक्ट करते हैं, हम ऐसे एरो लगा देता हूँ। 4 के बाद कितना आ रहा है, 1 जीरो मतलब 10 का और 3 जीरो, कितने हो गए 10,000। फिर हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 1 0 10 का 1000 का 1 2 3 इक्वल टू किसको हो जाएगा 4 0 0 0 0 और 3 डेज के बाद ये गुम, ये आपने चेक कर दिया होगा। इसी तरह 9 के बाद हमने 1000 पे जाना है, ये 9 है, 9 के बाद कितने जीरो है 1000, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 9000। 1 के बाद कितना करना है 100, यह आ जाएगा 100। 2 के 2 जीरो लगाना, हमने करना है 1 0 0। उसके बाद 10 कितना आगे 8 की दफ़ा आ रहा है, तो हमने इसी तरह ये हो गया 9, ये हो गया 1, 100 का जो आ रहा है 100 कितनी दफ़ा आ रहा है। उसके बाद 8 का करना है, जो टेंस में आ रहा है 8 का आ रहा है 10 में। इसी तरह आ रहा है क्या नाम है कि वो 8 में आ रहा है, क्योंकि 80 है ना, ये हम 8 करेंगे यहाँ, ठीक है। फिर 1 का 1 कितनी दफ़ा आ रहा है 1 दफ़ा आ रहा है। अब इसके बाद इन सब की जब हमने प्लेस वैल्यू और प्लेस हमने डिफाइन कर दी, उसके बाद हम उन्हें जब ऐड करेंगे वो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। वो हम कैसे करेंगे, 4 का क्या था, हम डायरेक्ट करते हैं 4 के साथ 6 जीरो थे जो कि मिलियन था, 9 के साथ क्या था 200 के और 3000 के, फिर 4 के साथ यहाँ क्या था एक 10 का, फिर 3000 के, उसके बाद फिर 9 के साथ फिर
9 के साथ आगे कितने जीरो थे, 1000 के 3। इसी तरह 1 के साथ 100 के, 8 के साथ 10 के, और 1 एज इट इज़। इन सब को प्लस करके जो टर्म आएगी वो हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी, वो इसी के इक्वल होगी जो हमें दिया गया होगा ऊपर। इसी तरह ये आ जाएगा 494181। ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडिंग फॉर्म में हम ये कहते हैं जो उसकी प्लेस वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू चार्ट में जो हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं एज अ प्रोसीजर, जो मिलियंस, 100,000, 10,000 और 1000 टेंस और वंस के मुताबिक होता है, उसके जो हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं, फिर उसकी प्लेस हम डिफाइन करते हैं कि ये इस प्लेस पे है। जैसे 4 कौन सी प्लेस पे था, अगर प्लेस वैल्यू चार्ट थर्ड लेक्चर आप चेक करें 4 मिलियंस की प्लेस में था, इसलिए हमने 6 जीरो लिया। फिर 9 कौन सी प्लेस में था, 00, 00 मतलब 100, और 30,000 मतलब 9 कौन सी पोजीशन पे था, 900 एंड 1000 पोजीशन पे। ये हमारा था आज का दूसरे क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर सी। इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे ख्याल से मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उधर वहाँ उसने वर्ड्स में आपको नंबर भी दिए हुए हैं और साथ उनको एज अ डिजिट भी किया हुआ है, तो उन दोनों को आपने हाल ही मैच करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 है इस एक्सरसाइज का, क्योंकि वो सबसे पहले आपने मैथमेटिक्स में सबसे पहली चीज़ ये आपने क्वेश्चन को समझना है कि उसमें आपको आपके बारे में किस चीज़ के बारे में पूछा गया, आपको उसमें करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आप चेक करें। 4 में राइट द वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट्स। यू ऑफ कलर डिजिट्स। इसमें मैं सबसे पहले जो सबसे लेंथी क्वेश्चन है वो वाला करता हूँ। वो है क्वेश्चन नंबर 6, जो हम उसने कलर किया हुआ वो सबसे पहला डिजिट है। क्वेश्चन नंबर सी, उसने डिजिट किया हुआ है, क्या कलर किया हुआ, उसमें कलर से मैं लिख देता हूँ 6। ये उसने कलर किया हुआ है क्वेश्चन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर सी में उसने ये कलर किया हुआ है। आगे उसी तरह 7, 8, 2, 4, 5, 6। ये मैं क्वेश्चन नंबर 2 में भी समझा चुका हूँ और लेक्चर नंबर 2 में भी बिल्कुल आसान। यहाँ उसने क्या कलर किया हुआ है 6, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर सी में। तो 6 सिंपल। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है, वहाँ भी आपको पता चल गया होगा। 6 इज एट मिलियन प्लेस, क्योंकि मिलियन में 6 जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6। मिलियन प्लेस इट्स प्लेस वैल्यू 6 मल्टीप्लाई 1 0 0 0 0 0 इक्वल टू 6 मिलियन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर सी। अब हम इसी के साथ चलते हैं थोड़ा ई क्वेश्चन पे, पार्ट नंबर ई पे। इसी के ई पार्ट पे चलते हैं। ई पार्ट पे क्या है 2 9, फिर उसने कलर किया हुआ है 9 हो गया। कलर जो उसने किया हुआ है 7 9 2 4। चेक करें आप, उसने ये कलर किया हुआ है 9 को उसने कलर किया हुआ है पार्ट नंबर ई पे। 9 पे उसने कलर किया हुआ है। 2 क्या हो गया मिलियन, 2 हो गया मिलियन, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 हो गया मिलियन। 9 क्या हो गया 100, फिर हो गया 1000, फिर 9 क्या हो गया 100 के बाद क्या आता है 10, ये हो गया 10 और ये 1000। वही प्रोसीजर जो लेक्चर नंबर 2 में मैंने समझाया था प्लेस वैल्यू चार्ट का, वही आपने याद रखना है जो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हो रहा है और यहाँ फिर हो रहा है। हम पे लिखेंगे यहाँ 9 इज एट 10,000 प्लेस, इट्स प्लेस वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10,000, ये हो गया, ये 9 की इधर आ गई प्लेस और प्लेस वैल्यू। जो कलर डे जो उन्होंने हमें क्वेश्चन नंबर 4 में बताया है वो मैं कर रहा हूँ, जो वहाँ कलर हुआ है।
उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये होते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन। है बिल्कुल सिंपल, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पूछा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा, अकॉर्डिंग टू 2017 द पॉपुलेशन ऑफ इस्लामाबाद इज 1,110,4,825। ये वही वर्ड्स वाली वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन में लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पॉपुलेशन बताई गई है। पॉपुलेशन ISI में लिख रहा हूँ ऑफ इस्लामाबाद 1014825। उसका ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, पॉपुलेशन ऑफ इस्लामाबाद इज समथिंग, राइट इन वर्ड्स एंड राइट द प्लेस वैल्यू। उसकी लिखनी है पार्ट बी। उसका है क्वेश्चन नंबर 5 का भी, क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट एक्सपेंडेड फॉर्म। हम क्वेश्चन नंबर ए चेक कर देंगे, बी और सी, फिर वो एक्सपेंडेड फॉर्म वही मिलियंस में, वो आपको मैं इसी तरह बता दूंगा। राइट्स इन वर्ड्स लिखना है 1 मिलियन, उसके बाद 100 नहीं आ रहा है, इसलिए डायरेक्ट क्या आ रहा है 1 मिलियन, 1 मिलियन। ये इधर नहीं आ रहा 100,000, इस जगह पे नहीं आ रहा, ये चीज़ आपने याद रखनी है। इधर 100,000 नहीं आ रहा। ये चीज़ बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज होगी, मुश्किल होगी, क्योंकि यहाँ अगर 6 हो तो हम लिख सकते हैं 600, तो यहाँ 0 है, इसलिए हम यहाँ अब नेक्स्ट चलेंगे 1 मिलियन एंड इधर हम लिखेंगे एंड 14,000, फिर आएगा कोमा 3 डिजिट्स के बाद 800 एंड 25। इसका बी जो इसका पार्ट है वैल्यू, इसी तरह वही से मिलियंस में ले जाना है, 1 मिलियंस में आएगा। फिर ये 0 लिखना है हमने किसकी जगह 100,000 की जगह, फिर ये 1 लिखना है 10,000 की जगह, 4 लिखना है हमने लिखना है 4,000 की जगह, 100 की जगह 8 लिखना है, 10 की जगह 2 लिखना है, 5 की जगह 1। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल से बता दिया है। और क्वेश्चन नंबर सी भी इसी तरह आलू की प्लेस वैल्यू पर आगे हमने इसकी प्लेस निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दी हुई है 299,797 किलोमीटर्स पर सेकंड पे दी हुई है। राइट्स इन वर्ड्स का हमने करनी है 299,792 किलोमीटर्स पर सेकंड। इसमें भी वर्ड्स में सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं। वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, इसके वर्ड्स में हम लिखेंगे 200, 2 के बाद 20 100 आ गया, 200 एंड 99,000 थाउजेंड्स के बाद 0 क्योंकि कोमा लिखेंगे 792 है, 792। इसी तरह हमने इसकी प्लेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म प्लस कर देना। प्लेस वैल्यू मिलियंस में 2 आएगा, 100,000 की जगह 9 आएगा, 10,000 की जगह 9 आएगा, 1000 की जगह 7 आएगा, 10 की जगह 9 आएगा, 2 की 1 की जगह 2। ये थी आज की हमारी वीडियो, जो कि चैप्टर 1 की हमने एक्सरसाइज किया, क्योंकि इससे पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1 के मेन टॉपिक्स डिस्कस किए थे। अब उसके बाद उन टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद हमने आज उसकी एक्सरसाइज की है। इंशाल्लाह जल्दी एक वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर देना। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।